हेलो गाइस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आई थिंक एंड आई होप कि लास्ट क्लास में आप सबका वेलकम है एंड वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो इस हैप्पी न्यू ईयर के अंदर सबको ऑल द वेरी बेस्ट कि सबका इस बार नीट बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो एंड सभी के सभी फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस करते हुए मिले। क्लियर। ओके, तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास की। तो हमें वायरसेस से स्टार्टिंग करनी थी। वायरसेस के अंदर मैंने बताया था बेसिकली कि ये वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स तीनों को हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं क्योंकि ये विदाउट एनी सेल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, वायरसेस के अंदर हमने बताया था बेसिकली कि इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जनरली, और ये आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो डेड की तरह बिहेव करेंगे, जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे वैसे ही लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर। उसके अलावा हमने दो वायरसेस का स्ट्रक्चर भी देखा था, टोबैको मोज़ैक वायरस जिसको हम टीएमवी भी जनरली बोलते हैं, एंड इसके अलावा बैक्टीरियोफाजेस। टीएमवी के अंदर हमने बताया था कि कैप्सिड क्या है वायरसेस का, प्रोटीन कोड। इसके अलावा इनका जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए, कॉइल्ड पोर्शन जो है हमारे पास ये आरएनए है। एंड ये कैप्सिड जो है वो बहुत स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, और इन स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमियर्स बोल रहे हैं। और बैक्टीरियोफाजेस के अंदर भी हेड, कॉलर, शीट एंड टेल फाइबर्स की जो हमारे पास लेबलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हमसे एग्जाम्स में पूछते हैं ए बी सी डी, सपोज करो यहाँ पर इन्होंने ए, यहाँ पर इन्होंने बी मार्क कर दिया, बोलेंगे भाई ए और बी और सी क्या है बताओ। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। हमारे पास बेसिकली, हाँ जी, एक हमने शायद सुना होगा, शायद नहीं हमने पक्का सुना हुआ है कि हमारे पास बचपन में क्वेश्चन पूछा था भाई एंटीबायोटिक्स तो अवेलेबल होती हैं लेकिन एंटीवायरल टैबलेट्स जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती, इनको बनाना टफ क्यों होता है ना। तो एंटीवायरल टैबलेट हम रीजन क्या देते थे बेसिकली कि एक बार अगर वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया तो वायरसेस क्या करते हैं, उस सेल की मशीनरी यानी होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करने लग जाता है एंड खुद को फिर रेप्लिकेट करता है एंड होस्ट को फिर इस तरह से किल कर देता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह नहीं करते, बैक्टीरिया अपनी ही मशीनरी यूज करते हैं, इसीलिए इनको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, लेकिन वायरसेस को किल करने के लिए हम एंटीवायरल नहीं बना सकते क्योंकि वायरसेस अल्टीमेटली हमारी मशीनरी यूज कर रहा है। तो अगर हम उसको किल करने के लिए यूज भी करेंगे तो वो टैबलेट्स हमारी ही बॉडी के ऊपर एक्ट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ही नुकसान हो जाएगा। ओके, वायरसेस का थोड़ा सा हिस्ट्री है हमारे पास कि वायरसेस जो नेम है हमारे पास, विनोम एक मूवी भी आई थी, हम किसी ने शायद देखी होगी तो उसको पता होगा। तो वायरसेस जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है, विनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। क्लियर। और ये जो वर्ड है हमारे पास नेम, ये हमें किसने दिया था, दिमित्री इवानोस्की यानी डी इवानोस्की भी हमसे कभी, जो पुरानी वाली बुक है उनके अंदर यहाँ पर लुइस पॉस्चर नाम लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत होना गाइस। जो न्यू बुक आई है यानी जो नया हमारे पास करेक्शन आया है तो उसके अकॉर्डिंग जो वायरस नेम है हमारे पास वो दिमित्री इवानोस्की यानी डी इवानोस्की ने ही दिया हुआ है, पॉस्चर ने नहीं दिया है। एंड डी इवानोस्की ने ही 1892 के अंदर रिकॉग्नाइज किया कि जो टोबैको के अंदर मोज़ैक डिजीज कॉज करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, एंड वो ऑर्गेनिजम्स कौन थे हमारे पास, टीएमवी यानी टोबैको मोज़ैक वायरस। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एम डब्ल्यू बेजेरनिक आया। एम डब्ल्यू बेजेरनिक ने क्या बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं उनसे भी पास ऑन हो जाते हैं। यानी यहाँ से हमें पता चला बेसिकली कि जो वायरसेस होते हैं इनका साइज बैक्टीरिया से छोटा होता है यानी बैक्टीरिया का बड़ा होता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एम डब्ल्यू बिजनेक जो थे इन्होंने हमसे ये भी बताया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं इनका अगर एक्सट्रैक्ट लेकर हम किसी हेल्दी प्लांट के लिए यूज करेंगे तो वो उनके अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। यानी जस्ट लाइक अस कि अगर हमारे में किसी को सपोज करो कॉमन कोल्ड है तो उस पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्नीजिंग वगैरह जब हम करते हैं तो उसके थ्रू स्प्रेड हो जाता है। यानी वायरल डिजीज जो है वो इन्फेक्शियस है, एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट्स के इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। इसीलिए फिर उन्होंने इसको क्या कहा, इस फ्लूइड को क्या कहा हमारे पास, कंटाजियम विवियम फ्लूइडियम यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। यानी वायरसेस के लिए एक नया टर्म यूज किया गया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड एंड कंटाजियम विवियम फ्लूइडियम। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट है, फर्स्ट हमने बताया था दिमित्री इवानोस्की, दूसरे हैं एम डब्ल्यू बेजेरनिक एंड तीसरे हैं डब्ल्यू एम स्टेनले। डब्ल्यू एम स्टेनले ने फिर हमें बताया बेसिकली कि जो वायरसेस हैं वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, यानी इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जली किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। पीछे हमने हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस के अंदर देखा है
उनका प्रोटीन कोड कैप्सिड का। तो ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, इनका ये जो हमारे पास स्पेसिफिक होस्ट के आउटसाइड अगर रहेंगे तो ये बिल्कुल इनर्ट की तरह एक्ट करते हैं, हमें लगेगा ही नहीं कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। और ये कैसे पैरासाइट से, ऑब्लिगेट पैरासाइट से, मैंने फंजाई के अंदर बताया था कि पैरासाइट से दो टाइप के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट यानी कंपल्सरी एसोसिएशन चाहिए, एंड दूसरे कौन सा होता है हमारे पास, फैकल्टेटिव एसोसिएशन वाले, यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी जिनको अपना होस्ट मिल गया तो वाह भाई वाह, एंड अगर नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्लियर? यानी ऐसा नहीं कि भाई उसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन वायरसेस अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं, लिविंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वो पैरासिटिक मोड में ही एक्ट करेंगे, वरना वो एक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं बेसिकली कि वायरसेस के अलावा वायरसेस के पास इस प्रोटीन कोड के अलावा एक और चीज होती है, और वो क्या होता है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल। तो इसीलिए वायरसेस जो होते हैं इनको न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोला जाता है। न्यूक्लियो फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास उसके लिए, एंड प्रोटीन फॉर प्रोटीन कोड के लिए। तो वायरसेस के पास दो चीजें होती है, एक न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल, एंड दूसरा प्रोटीन, तो इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल रहे हैं वायरसेस के लिए। अब ये न्यूक्लिक यानी जेनेटिक मटेरियल, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड लेने में सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। तो हमारे पास ये जो दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल, तो वायरसेस में हमारी बॉडी में तो आरएनए भी एग्जिस्ट करता है, डीएनए भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वायरसेस के पास या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, और उसके अंदर भी वेराइटीज होती हैं, यानी किसी भी वायरस के पास दोनों चीजें प्रेजेंट कभी भी नहीं हो सकती है हमारे पास। क्लियर? ओके, तो इनका जेनेटिक प्रोटीन कोड इन्फेक्शियस नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, जो कि हमारी बॉडी में जाकर फिर हमारे जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड फिर हमें इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई हमें वायरल कॉपीज बनानी है, एंड फिर वो हमें इन्फेक्शन कॉज कर देता है। हम जब एड्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में ये चीज पढ़ लेंगे। ओके, अब जो वायरसेस जनरली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस के पास जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है हमारे पास, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्लियर? एंड जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं एंड डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस के पास डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरसेस भी एनिमल्स के अंदर अटैक कर सकते हैं। तीसरे वायरस की कैटेगरी के ऊपर आता है हमारे पास बैक्टीरियल वायरसेस, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, बैक्टीरियोफाज, जिनका स्ट्रक्चर भी हमने पीछे देखा था, हेड टेल फाइबर वाला। ओके, तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनिमल वाले वायरसेस के पास भी है, बैक्टीरियोफाजेस के पास भी। बैक्टीरियोफाज वाला यार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर? ओके, प्रोटीन कोट वायरसेस का क्या होता है, कैप्सिड होता है, पीछे बताया मैंने, और ये कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमियर्स। मियर्स वर्ड जनरली हम यूनिट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? और ये कैप्सोमियर का फंक्शन क्या होता है, एक तरह से ये हमारे पास प्रोटेक्शन करता है, एक ही चीज है वायरसेस के पास और वो है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन करता है। अब कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट ना डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, यानी ये हेलिकल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के अंदर हमें शो होंगे। तो यानी जैसे हमारे पास पीछे इसके अंदर देखो बेसिकली कि यहाँ पर कैप्सिड की अरेंजमेंट, कैप्सोमियर्स है, इसके अरेंजमेंट में बोल सकती हूँ कि हमारे पास ये एक तरह से स्फेरिकल शेप यानी सर्कुलर शेप आउटलाइन के अंदर अरेंजमेंट है, और यहाँ पर हमारे पास पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट हो रखी है। क्लियर? तो यहाँ पर अलग अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के अंदर भी इनकी अरेंजमेंट होती है। एंड वायरल डिजीज का तो कोई अंत है नहीं भाई, हमें अच्छे खासे याद है वायरल डिजीज के नाम, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। तो सबसे ज्यादा अभी तक में बात की जाने वाली डिजीज है तो वायरल डिजीज है ह्यूमन के अंदर। प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास जनरली मोज़ैक फॉर्मेशन होते हैं, यानी पैचेस के अंदर डिजीज कॉज होते हैं। मोज़ैक मतलब क्या है, यूं पैचेस, स्पॉटिंग हो जाते हैं हमारे पास प्लांट्स के अंदर। तो उसके अलावा लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग एंड येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग या फिर ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये सारे हमारे पास वायरल डिजीज के एग्जांपल है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड, कहाँ पर है, वायरल्स। वायरल्स जो है, वायरल्स की डिस्कवरी किसने की है, हमारे पास टीओ डाइनर ने की है, इंपॉर्टेंट नेम है। फिर ये हमारे पास ईयर तो इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ईयर से कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे, हम यहाँ पर हिस्ट्री बैठ के तो पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर फिर भी आप याद कर सको तो ओके, बट साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रख लेना। क्लियर? तो टीओ डाइनर ने डिस्कवरी की थी, ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है और ये हमारे पास वायरसेस से भी छोटे होते हैं। क्लियर? और इनका डिजीज हमारे पास सबसे वेल नोन डिजीज जो इसके लिए हम याद रखते हैं वो हमारे पास क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज।
इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए होता है। वायरस के पास तो डीएनए भी हो सकता था ना, आरएनए नहीं है तो डीएनए होगा, तो इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास डीएनए कभी नहीं होगा, इनके पास एक फ्री आरएनए मॉलिक्यूल होता है, यानी कोई प्रोटीन कोट नहीं जिसके अंदर आरएनए सराउंड हो। हमारे पास सीधा सीधा एक आरएनए की स्ट्रैंड है, और यही आरएनए की स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं, वायरॉइड्स बोल रहे हैं। ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, क्लियर। और ये आरएनए जो है हमारे पास, वायरॉइड के आरएनए हमारे पास हमेशा लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं एज कंपेयर टू वायरसेस। तो वायरसेस से दो चीजें यहाँ पर डिफरेंट है, पहली चीज कि इनके पास प्रोटीन कोट नहीं है, क्लियर, और दूसरी चीज कि इनका जो आरएनए है ये हमारे पास वायरसेस के आरएनए के मुकाबले लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास इस चैप्टर का, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या होता है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं हमारे पास। ये मॉडर्न मेडिसिन यानी अभी अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुए हैं, अभी अभी मतलब ये नहीं कि 2019 के अंदर, ओके। तो हमारे पास इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, ये भी हमारे पास ट्रांसमिट किए जाते हैं किसी न किसी एजेंट के थ्रू। अरे एक्चुअली में है क्या, ये अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं। हमने प्रोटीन के फोल्डिंग स्ट्रक्चर हमने 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक प्रोटीन के अंदर पढ़ रखे हैं 1 डिग्री। तो हमारे पास पता बेसिकली जैसे 2 डिग्री के अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, अल्फा हेलिक्स एंड या फिर बीटा प्लेटेड शीट होती है, एंड 3 डिग्री के अंदर यही हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में यूं फोल्डिंग हो जाते हैं पूरी। तो हमारे पास यहाँ पर एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, एंड इसका साइज सिमिलर होता है वायरसेस के लिए, ओके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर भी डिजीज, तो डिजीज जो है प्रायॉन्स जो होते हैं हमारे पास, वो कैटल्स के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी यानी बीएससी, जिसको हम मैड काउ डिजीज भी बोल रहे हैं। एंड ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज कॉज कर रहा है वो बिल्कुल इसका ही एनालॉगस होता है, जिसको हम बोलते हैं सीआर जेकोब डिजीज यानी सीजेडी डिजीज। तो ये दोनों ही डिजीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी यानी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी यानी मैड काउ इन कैटल्स, क्वेश्चन आया हुआ है यार इसके ऊपर। एंड ह्यूमंस के अंदर सीजेडी यानी सीआर जेकोब डिजीज। लाइकन्स हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइकन्स के अंदर हमने कहीं पर भी रिप्रोडक्शन तो नहीं पढ़ा ना, हमसे रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जनरली। लाइकन्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कौन करता है हमारे पास, तो लाइकन्स के अंदर रिप्रोडक्शन जनरली हमारे पास जो मेंबर होता है वो किसका मेंबर करेगा, फंजाई का मेंबर जो होता है जनरली वो करता है। फंगल पार्टनर रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एल्गल पार्टनर जनरली पार्टिसिपेशन नहीं करते, क्लियर इतनी चीज, ओके। हमने इसके अलावा कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आई थिंक मैंने बता दिए हैं। प्लांट्स के अंदर डिजीज जो वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है वो हमारे पास कौन से होते हैं, यहाँ पर हमने बात की है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे या नहीं, ये तो हमने एनिमल के अंदर बात की। अच्छा, प्लांट के अंदर मैंने नहीं बताया क्या, प्लांट के अंदर था क्या हमारे पास, ओके हाँ है। प्लांट के अंदर हमारे पास डिजीज कौन कॉज करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉज करते हैं इसके, लेकिन एक हमारे पास है वो कौन सा हमारे पास, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस जो है इनके पास, सॉरी, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होता। तो ये इकलौता ऐसा वायरस है हमारे पास प्लांट के अंदर वायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन नहीं करता। तो ये हमारे पास थोड़ा एक्सेप्शनल है और ये एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है हमारे से, ओके। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, हाँ नेक्स्ट स्लाइड है। तो इसके अलावा हमारे पास जैसे कुछ वायरसेस है 5 into में 174, इनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, क्लियर। अभी तक हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहीं पर भी नहीं देखा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये हम 12th में जब सिलेबस के ऊपर आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसके अंदर भी हम पढ़ लेंगे। 5 into 174 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेन करते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड होंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के, प्लांट के अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि मैंने पीछे बताया था ना कि हमारे पास बैक्टीरिया भी पैथोजेनिक हो सकते हैं, तो प्लांट के अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर, बैक्टीरिया दो टाइप की कैटेगरी होती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो प्लांट में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो जनरली कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे पास सियाना बैक्टीरिया भी पीछे हमने पढ़ा, नॉस्टोकानाबिना वगैरह, ये हमेशा नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करके रखते हैं अपने पास, अमोनिया में कन्वर्ट करके फिक्सेशन करते हैं। यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट वाइट्रेट भी हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर नाइट्रेट में नहीं बल्कि अमोनिया में कन्वर्जन होती है, ओके। इसके अलावा अच्छा,
मैंने पीछे एक चीज तो बताई नहीं, हमारे पास कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस जो मैंने बोला, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की जगह पर क्या होता है, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ना होकर कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, जो कि प्लांट के अंदर पैथोजेनिक है, तो ये एक्सेप्शनल है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।